पाकिस्तान ने भारत के इतने बड़े-बड़े जेट्स को, मिसाइल्स को मार गिराया, आपको पता है? मुझे नहीं पता था पर मैंने कुछ एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और उनके कुछ एक न्यूज़ चैनल्स देखे। मैं अफ्रीका में हूँ, सो आई गेट एक्सेस टू ऑल द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को मार दिया, पछाड़ दिया, पटक दिया, रिवेंज ले लिया। कुछ इस तरीके की न्यूज़ चल रही हैं और वहाँ पर कुछ बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, कुछ बड़े-बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने में लगे हुए हैं। रियलिटी बड़ी मज़ेदार है। बहुत ही मज़ेदार है और इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषि बागरी। ऋषि बागरी हू इज़ अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अ डिफेंस एनालिस्ट। आज देखते हैं कि बात क्या है और कहाँ तक पहुँच रही है। ऋषि, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। मैंने सुना है कि हमारे बहुत सारे मिसाइल्स को, राफेल को, जेट्स को मतलब अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एरोप्लेन्स को भी मार गिराएँगे क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ उनकी सारी मिक्स हो रही हैं। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री। आई मीन ये बड़ा एक मतलब इंटरेस्टिंग चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं इन्फो वॉर, मिस इन्फॉर्मेशन वॉर। सिर्फ वॉर सिर्फ मतलब जमीन पे नहीं लड़ी जाती है, एयर पे नहीं लड़ी जाती है। आजकल वॉर सोशल मीडिया और मीडिया पे भी लड़ी जाती है। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन है कि अगर पाकिस्तान बोल रहा है कि 5 इन्होंने जेट मार दिए, तो भाई 5 मार दिए तो उसके कोई पार्ट्स गिरे होंगे, कोई पायलट गिरा होगा, कुछ तो गिरा होगा भाई इतनी बड़ी एरिया में। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन की वो इंडिया इंडिया की वो पीओके और पाकिस्तान के अंदर घुस के साफ सफाई कर दे और किसी को पता, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड यू कैन इमेजिन द एरिया ऑफ इटर ह्यूज कि मतलब इट्स इम्पॉसिबल फॉर इंडिया की गो एंड क्लीन द रेड ऑफ टू। इतना बड़ा जेट गायब हो गया, ये हो गया और उसके कुछ चिथड़े नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो बेसिकली इतने सारे जो जेट्स गिरे हैं उनके कोई श्रेड्स तो मिलने चाहिए थे, एक भी श्रेड नहीं मिला। दैट इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली, जो इन्होंने यूज किया है ऑपरेशन सिंदूर में, दे हैव यूज्ड ऑल द वेरी हाईटेक रेंज ऑफ वेपन्स। जैसे उन्होंने स्कल्प मिसाइल यूज की जो 300 किलोमीटर की रेंज है, जो हम अपने भारत में बैठ करके मार सकते हैं। वी डोंट नीड इंटर द पीओके और वी हैव टू इंटर द पाकिस्तान एयर स्पेस। और हमने काफी डीप पेनिट्रेशन करके डीपली मारा है, मतलब 100 किलोमीटर अंदर घुस के। मतलब दिस इज व्हाट द थिंग्स हैव एंड वी हैव डेवलप्ड एक इंडिजिनियस मिसाइल, इंडिजिनियस व्हाट यू कॉल ड्रोन्स, which acts like a missile। वो मिसाइल की तरह वो जाता है और हिट कर देता है। एंड दैट इज अ वन यूजेस। वो बेसिकली डिस्ट्रक्टेबल ये है, वो एक टाइम यूज के लिए है, वो जाता है और इट्स अ कानी टाइप ऑफ मिसाइल। इट्स ड्रोन विच सिंपली गो वन टाइम यूज है, 10 किलो का पेलोड लेकर के 100 किलोमीटर की रेंज में जाता है। बड़े साइलेंटली जाता है, लो रैडर पे चलता है, आराम से जाता है, वो डिटेक्ट भी नहीं होता है, वो जाकर के पूरा का पूरा उड़ा। जितने भी ये टेरर के ठिकाने उड़े थे उसमें इन ड्रोन्स का काफी योगदान था। एंड दिस ड्रोन्स वर बेसिकली मेड बाय इंडिया इन बैंगलोर। एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसमें बनाया था। का बंदा है वो, उसने पूरा का पूरा वो ड्रोन को डिजाइन किया था। So we have our own expertise to do the hit without going and crossing border or POK. So we have done it a very clean job. And the most funniest part is that कि जब पहलगाम का अटैक, इन्होंने जो पहलगाम टेरर अटैक किया था, उसके बाद मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने आकर के बोल दिया इसका बदला लेंगे। उसके बाद ही डिड ऑल द सीरीज ऑफ द मीटिंग, सो एवरीबॉडी न्यू कुछ होने वाला है, इवन पाकिस्तान न्यू कुछ होने वाला है। सो दे वर इन द हाई अलर्ट होने के बाद भी 24 मिसाइल्स और ड्रोन अंदर जाते हैं और एक्यूरेटली टारगेट्स को हिट करते हैं, सक्सेसफुली हिट करते हैं, सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करते हैं। शोज देयर कैपेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्टिंग द मिसाइल्स एंड द ड्रोन। मतलब उनके जो चाइनीज रडार्स थे, जो कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। मतलब उनको एक एक रकम से मुझे तो लगता है टीने डब्बा पकड़ा दिया गया है रडार के नाम पे चाइना ने, और वो उसको वो हिलाते रहते हैं और वो काम तो करता है नहीं, बिकॉज 24 की 24 मिसाइल्स गई विद द काइंड ऑफ हाई अलर्टनेस। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड। सो पाकिस्तान हैज जीरो क्रेडिबिलिटी। उनके पास कुछ है भी नहीं बोलने के लिए और उसके पास कुछ दिखते भी नहीं है। ओनली थिंग व्हेन दे आस्क कि भाई आप बताइए कहां से आपको न्यूज मिल रही है, तो बोलते हमें तो सोशल मीडिया से न्यूज मिल रही है। और सोशल मीडिया को भी किसी को पता नहीं है, जो मुंह में आ रहा है वो आदमी देता है। सो देयर नो एविडेंस, नथिंग, कुछ भी ग्राउंड एविडेंस नहीं मिला है अभी तक किसी को।
So drones have attacked couple of cities in Pakistan right now, Lahore, Sindh, Karachi, Kaimabad and many other places. बहुत सारी इन्होंने कल रात को अमृतसर एंड वन मोर सिटी पंजाब की अटैक करने की कोशिश की थी, जो कि मार गिराया गया था। इस पे मैं एक डिटेल इलेबोरेट एपिसोड अलग से करूंगी विद विद आर्मी ऑफिसर, सो दैट वी गेट अ क्लियर पिक्चर। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है ऋषि, जो हमारा मेन टॉपिक है वहां से शुरू करते हैं। मतलब अटैक हो रहा है, दोनों कंट्रीज के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन हो रखी है। कराची, मैंने सुना है कराची और पाकिस्तान के जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है सब एकदम डाउन जा रहे हैं, और हमारा उल्टा जा रहा है। हमारा भी तो डाउन जाना चाहिए ना, मतलब जो एक हिस्ट्री में जो कहानी है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो दोनों के शेयर मार्केट्स, दोनों के स्टॉक्स, सब कुछ नीचे जाता है। यहाँ पे उल्टा कैसे चल रहा है ये जी, भारत में? नहीं, you need to understand we are insulated with the Pakistan. हमें कोई मतलब ही नहीं पाकिस्तान से because we don't trade with Pakistan a lot. Secondly, uh, हमारी इकोनॉमी ये है कि उसमें कम पाकिस्तान ऑलमोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी हैव जस्ट क्रॉस्ड जापान। हम हैं, हमारे लास्ट भारत में ने 45,000 करोड़ का माल खरीदा है हमारे इंडियन इक्विटी। सो यू कैन इमेजिन द लास्ट 15 ट्रेडिंग सेशन में 45,000 करोड़ का माल सिर्फ एफआईए ने खरीदा है। हम तो खरीद ही रहे हैं, डोमेस्टिक वाले तो खरीद रहे हैं, तो मार्केट घट ही नहीं रहा है हमारा। लास्ट जो करेक्शन होना था वो लास्ट ईयर हो चुका है, उससे पहले हो चुका है, लेकिन नथिंग टू डू विद द पहलगाम थिंग। इनफैक्ट पहलगाम के बाद तो करेक्शन कंप्लीट हो चुका था, तो मार्केट बढ़ ही रहा था। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग एंड वी हैव बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट। अब पैसा आ रहा है हमारे जो आपके डॉलर है, रुपी डॉलर है, वो 5% अभी अभी में अगर आप देखोगे लास्ट इन लास्ट 1 month rupee has almost gained 5% against dollar, and it has been become the one of the best currency in this मतलब best performing currency in this month in this last 2 months. So again we are discussing in that way. अब कहाँ पाकिस्तान कहाँ हम, मतलब मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करता हूँ। हमारा जो टोटल मार्केट कैप है वो 440 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और उनका जो मार्केट कैप 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप। मतलब आप सोच लीजिए एक एचडीएफसी वाली जो कंपनी है उसका जितना मार्केट कैप है उतना टोटल का कराची स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप है। यू कैन इमेजिन हाउ द थिंग्स आर राइट नाउ। सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान and there is no comparison between India. India is superpower right now. India is an economic powerhouse, and this is the reason why no foreign powers wants to back Pakistan. आप देख लो पाकिस्तान के खुद के लोग, जो यूएई है, जो इसके सऊदी अरेबिया है, जो उसके बगल वाले जितने भी लोग हैं, ईरान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, वो भी उनका सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उसका सपोर्ट कौन दे रहा है? एक दूर दराज की एक कंट्री है टर्की, वो दे रही है, जो खुद बैंकरप्ट हो रही है। सो दो बैंकरप्ट कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट दे रही है। दिस इज व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। सो डोंट वरी अबाउट इंडिया। इंडिया मार्केट इज गोइंग अप, वेयर इज द पाकिस्तान का मार्केट आई थिंक 10 से 12,000 पॉइंट्स घट गया है, जब पहलगाम की घटना होती है। आई थिंक आज भी घटा है, और every day it's going down. So they आज have तो other उनका issues also. आज तो ऋषि उन्होंने अपना स्टॉक एक्सचेंज ही बंद कर दिया, बिकॉज वो बिल्कुल नीचे जा रहा था, डंप हो रहा था, एकदम क्रैश कर गया था। सो इफ यू रिमेम्बर हम लोग बात भी कर रहे थे। कराची इंडेक्स डाउन बाय 7.2%। उसके बाद ट्रेडिंग पूरा बंद कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैशेस ओवर 7,000 पॉइंट्स, ट्रेडिंग सस्पेंडेड। इन्होंने अपना पूरा का पूरा रोक दिया। दे स्टॉप्ड ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिंग फॉर टुडे। ये आज की न्यूज़ है। और कल परसों जब से ये शुरू हुआ है ऑपरेशन, तब से ये टैंक पे टैंक पे टैंक, मतलब हम ये देख रहे हैं कि और कितना नीचे गिरेंगे। जी। नहीं देखिए, 2-3 चीज इसमें बड़ी फैक्टर है। देखिए वॉर तो अभी जो चल रहा है वो तो आपको भी पता है बहुत ज्यादा लंबा नहीं टनेगा। मुझे नहीं लगता इंडिया इज इन फेवर टू एस्केलेट द वॉर। इंडिया ने कभी मिलिट्री और सिविलियंस पे अटैक भी नहीं किया। उन्होंने जो भी टारगेट चुने वो एक टेरर टारगेट चुने, और दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वी डोंट वांट टू टच सिविल फैसिलिटी, वी डोंट वांट टू टच मिलिट्री फैसिलिटीज। सो दे आर क्लियर ऑन दोस थिंग्स। ये लोग अटैक कर रहे हैं बार बार सिविलियंस को। पहलगाम में भी इन्होंने सिविलियंस को मारा, और पुंछ में भी ये लोग बार बार जो वायलेशन करके एलओसी का और इंटरनेशनल बॉर्डर का वायलेशन करके जो गोला कर रहे हैं, बेसिकली दे आर किलिंग सिविलियंस, दे आर नॉट किलिंग एनी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे यहाँ को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो दिस इज व्हाट द गेम इज। सेकेंडली,
It's not about just this military warfare and all these things. हमने उनका जो पानी बंद किया, जो चेनाब नदी पे जो हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलते थे कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी स्क्रैप करने से कुछ नहीं होने वाला है, वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टॉप द वाटर एंड ऑल द थिंग्स, दे हैव बीन प्रूवन ऑल रॉन्ग। क्योंकि हमें कोई हर समय के लिए तो वाटर स्टॉप करना नहीं है, हम 15 दिन के लिए वाटर स्टॉप करना है, फिर अचानक से छोड़ देना है, वापस 15 दिन के लिए स्टॉप करके वापस छोड़ देंगे। व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि इन्होंने अगर कोई क्रॉप का प्लांटेशन किया होगा, वो क्रॉप में पानी 4 दिन भी नहीं चलेगा, तो वो क्रॉप सूख जाएगी। अगर सपोज़ कीजिए उन्होंने धान धान प्लांट किया है या कॉटन प्लांट किया है, तो उसमें 4 दिन भी पानी नहीं आएगी, तो वो दैट प्लांट विल डाउन। So we just have to make them unpredictable, make them impossible to plant any crops. जब वो प्लांट नहीं कर पाएंगे, जब वो कोई भी कल्टीवेट ही नहीं कर पाएंगे खरीफ क्रॉप, तो डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, बिकॉज these are the crops which contributes lot to their GDP, lot to their agriculture, and lot to their labor and employment also. So ये सारी opportunities है वो इनके हाथ से निकल गई है, because the unpredictability of the water flow has become the norm of the day now. अब हम जब चाहे तब बंद कर देते हैं डैम, हम जब चाहे तो खोल देते हैं. So we don't have to hold the water forever. We just have to hold the water for few days and then release in one go. This is what we are doing right now. अगर मैं सिर्फ थोड़े से फैक्ट्स दूँ ऋषि, तो इंडस वाटर ट्रीटी से जो इनके लिंकेजेस हैं, उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। जो पूरी की पूरी इकोनॉमी इनकी इंडस वाटर ट्रीटी से लिंक्ड है। 34% एम्प्लॉयमेंट इंडस वाटर ट्रीटी से लिंक्ड है, 3% इकोनॉमी, 90% इरिगेशन एंड 70% ड्रिंकिंग वाटर। ये सुनने में फिगर्स अभी ऐसे रैंडम से लग रहे होंगे, पर जब ये ट्रांसलेट करते हैं ग्राउंड के ऊपर, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर, आपकी इंडस्ट्रीज के ऊपर, बिजली बनाने की क्षमता के ऊपर, क्योंकि इनकी बिजली जो है, शायद व्यूअर्स को नहीं पता होगा, ये बिजली जो बनाते हैं इंडस वाटर से और उसकी ट्रिब्यूटरीज से लेकर, उसमें से 70% बिजली ये चाइना को बेच देते हैं, क्योंकि चाइना इज डेफिसिट इन द जिंगजियांग रीजन, वहां पे इनको बिजली की प्रॉब्लम है। सो वेस्टर्न पार्ट में ये काफी सारी बिजली बेचते हैं, तो इनकी इकोनॉमी वैसे ही हिट हो गई है। कई मनी कैसे, रुपी कैसे अप्रिशिएट हो रहा है अभी हमारा, उसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, नहीं, उसके पीछे 2-3 लॉजिक है। एक तो देखिए सबसे बड़ी लॉजिक है कि जो इनका जो यूएसडी है, यूएसडी इज गेटिंग वीकेंड। बेसिकली उनका जो डॉलर इंडेक्स है वो 110 चला गया था, वो अभी 97 आ गया। तो ऑब्वियसली जब डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है और उसके अगेंस्ट वो मतलब डॉलर इंडेक्स इंडेक्स which basically which captures their movement with the next 10 currencies. तो ऑब्वियसली इंडिया की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो रही है, बिकॉज अगर डॉलर वीक होता है, तो दैट इज वन थिंग व्हिच इज हैपनिंग। सेकेंडली, हमारी इन्फ्लेशन लो है, हमारे रेट्स लो है, इंटरेस्ट रेट्स हमारे कम हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी आरबीआई बोल रहा है कि रेट कट करेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर हेल्पिंग, एंड देन हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी अभी अच्छी है, 10 मंथ्स हाई चल रही है। सो वी आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल। हमारा जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़िया आया था इस बार, which also why I'm saying GST collection, because GST collection बेसिकली एक मिरर करता है कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा होगा तो आपका जीएसटी कलेक्शन होगा। सो ऑब्वियसली दैट आल्सो मेक्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया इज डूइंग क्वाइट वेल इन इकोनॉमिक फ्रंट राइट नाउ। तो उसको कोई टेंशन नहीं है, इसलिए उनका और अभी पैसे भी वापस आने लग गए एफपीआई वगैरह के। हम हाईएस्ट रेमिटेंस लेकर आते हैं, हमारे पास 120 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 120 बिलियन डॉलर हमारे जो लोग बाहर जाते हैं और काम करते हैं और वो वापस भेजते हैं, रिपैट्रिएट करते हैं, वो 120 बिलियन डॉलर विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और आप सोच लीजिए 120 बिलियन डॉलर वो साल का भेजते हैं, और टोटल जो रिजर्व्स है, फॉरेक्स रिजर्व्स है पाकिस्तान की, वो 10 बिलियन डॉलर। तो सोचिए हमारे तो भाई साल का 120 बिलियन डॉलर आता है, उनका 10 बिलियन डॉलर कहाँ वो सस्टेन करेंगे। हमारा जो रिजर्व्स है, वी आर हैविंग अ 700 बिलियन डॉलर रिजर्व्स अप्रोक्सीमेटली। अभी गोल्ड के प्राइस बढ़े थे, मुझे किसी ने बताया कि अभी गोल्ड के प्राइस बढ़े थे, तो जो हमारे जो घर के हाउस होल्ड गोल्ड है, जो मतलब एक हाउसवाइफ गोल्ड खरीद के अपने घर में रखती है, वो उसकी वैल्यूएशन 700 बिलियन डॉलर जंप कर गई है। कैन यू इमेजिन? 12,000 टन गोल्ड उनके पास पड़ा हुआ है, मतलब हमारे हाउस होल्ड के हाउसवाइफ के पास पड़ा हुआ है, और दैट हैज गॉन इन लास्ट, मतलब अभी आप सोच लीजिए वो अभी जो ये गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, उनको 7 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट है बेसिकली उस गोल्ड पे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए तो ऑब्वियसली वो चीजें के दाम बढ़ गए, तो उनको फायदा हो गया। सो दिस इज द व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब हम बात कर रहे हैं 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व, 700 बिलियन डॉलर का अनरियलाइज्ड
$120 बिलियन का रिपैट्रिएशन, 45,000 करोड़ हमारे एफपीआई डाल रहे हैं, इस लेवल की हम बात कर रहे हैं और वहाँ के उनके पास $10 बिलियन नहीं है, आईएमएफ के पास कटोरा लेकर के खड़े हैं कि हमें 2 बिलियन, $3 बिलियन दे दो। और मुझे लगता है कि अगर हम ये वाली सिचुएशन प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे, तो पाकिस्तान बहुत जल्दी उनके पास सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। जस्ट इमेजिन दे आर हैविंग सच अ ह्यूज फोर्स और उसको वो सैलरी नहीं देंगे, तो कितने लोग बिना सैलरी के लड़ेंगे? तो हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में देयर विल बी अ सिविल प्रॉब्लम, सिविल राइट्स भी हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। एंड आप देख ही रहे हो बालूचिस्तान का कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि एक कन्वॉय को 14-15 इनके पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने मतलब एक वो कर दिया, इन्होंने न्यूट्रलाइज़ कर दिया। So again, we have to see that thing. They have a very big problem. अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, ईरान के साथ प्रॉब्लम है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल इनकी इश्यूज चल रहे हैं. So there are so many issues which are they are grappling with right now, and we don't have to grapple with any of the issue. हमारे political stability है right now. हमें कोई टेंशन नहीं है पॉलिटिकल को लेकर के, इंस्टेबिलिटी नहीं है. Secondly, we have a very good economy right now. We will be having one of the best trade deals. बार-बार ट्रम्प बोल रहा है कि हम इंडिया को सबसे बेस्ट ट्रेड डील देंगे. तो ट्रम्प भी हमारे साथ खड़ा हुआ है. So we have all the, all these people are with us basically. So we have nothing to worry. मतलब पूरा ग्लोबल ओपिनियन हमारे साथ खड़ा है आज के डेट में. और ये वो वाला भारत नहीं है, 1998 का भारत नहीं है कि कुछ भी हो जाता था हम डॉजियर लेकर. याद है कि जब 2008 में आपका ये 26/11 हुआ था, तो मनमोहन सिंह डोजियर खेला करते थे. वो एक डोजियर बेचते थे, वो एक डोजियर बेचते थे. डोजियर एक्सचेंज चलता था, लास्ट में कुछ नहीं हुआ. वी आर नॉट दैट थिंग. अब तो हम डोज देते हैं, डोजियर नहीं देते हैं. आपने गलत किया, मोदी जी सीधा डोज दे देते. तो हम लोग डोजियर नहीं देते, हम लोग डोज देते हैं आज के लिए. अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो एफडीआई है और एफआईआई है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि ये बढ़ रहा है हमारा और ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर ये और बढ़ गया है. No, that reflects the confidence in the Indian economy. This is what I'm saying. अगर वो पैसा डाल रहे हैं, अगर हमारे खुद के लोग पैसा डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, they feel that this is the best thing to happen. मतलब एक पैसा डालो, हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है, 2 साल के बाद 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी. हम जर्मनी को ओवरटेक करने वाले हैं क्योंकि हमारा 6% का ग्रोथ रेट है. बाकी कोई भी कंट्री का ग्रोथ रेट इतना हाई है ही नहीं टॉप में, टॉप इकोनॉमीज की बात करूँ तो. और आप देखो जब मोदी जी ने जब ये इकोनॉमी को 2014 में सत्ता संभाली थी, तो उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी. आज हम 4th लार्जेस्ट हो गए. 2 साल के बाद 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे. तो यू कैन सी द बिग जंप व्हिच इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी. ऐसे कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं, तभी तो हम हमारी इकोनॉमी सबको बीट करते हुए जा रही है. अगर हमारी इकोनॉमी खराब होती तो हम तो पीछे जा रहे थे, हम आगे कैसे चले गए? सो दिस इज द थिंग व्हिच वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि हमारी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट कैसे बनी 2014 13-14 में. जी. सो इट्स लाइक ब्लीडिंग पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स. एक तरफ अमित शाह जी और अमित शाह जी यहाँ के पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी संभाल रहे हैं. डोवल जी और राजनाथ सिंह जी बाहर का मोर्चा संभाले हुए हैं. निर्मला सीतारमन जी ने इनके फाइनेंसेस की वाट लगा रखी है इन शॉर्ट. और द एंटायर टीम इज बीइंग लेड बाय मोदी जी. इसमें निर्मला सीतारमन जी को कितना क्रेडिट देना चाहोगे? आई रियली एडमायर हर नाउ. जी. नहीं देखिए, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट लेडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक स्कैम नहीं है, एक वो नहीं है. इनके टाइम सबसे ज्यादा वेल्थ इंक्रीज हुई है. इन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स कट्स दिए हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी इन्होंने खाई है और सबसे ज्यादा टैक्स कट भी इन्होंने दिया. जब ये गवर्नमेंट आई थी 2014 में, मोदी जी आए थे, तो उस समय मुझे लगता है 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए का एग्जाम्पशन होता था पर फाइल में, कि आपका अगर 1.5 लाख रुपए, शायद 2 लाख रुपया होता था कि 2 लाख रुपए के एग्जाम्पशन है, 2 लाख के ऊपर आपका टैक्स लगेगा. आज वो एग्जाम्पशन 6 गुना बढ़ गया, 12 लाख हो गया. हमारी पर कैपिटा इनकम शायद 2.25 या 2.5 लाख रुपया हो गई आज के डेट में. तो 2.5 लाख पर कैपिटा इनकम है और हम एग्जाम्पशन देते हैं ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, 12 लाख का एग्जाम्पशन देते हैं कि टिल 12 लाख आपको कुछ नहीं है. आप सपोज कीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, के जो अडल्ट हैं, तो उनके घर में तो एकदम से 48 लाख का एग्जाम्पशन आ गया. 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में 24 लाख का एग्जाम्पशन हो गया. सो इतनी बड़ी एक डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है कि आपको टैक्स नहीं देना है. तो आप वो पैसा स्पेंड कर सकते हो. यू कैन स्पेंड दैट मनी डू अदर
अदर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर में आप उस पे खर्चा कर सकते हो, आप वेकेशन जा सकते हो, आप घर ले सकते हो, जो भी लेना है आप लीजिए। तो दिस इज हाउ आई थिंक थिंक। और इन्होंने जीएसटी भी लेकर आए तो 27 रेट्स को एक साथ सब्ज्यूम कर दिया और जीएसटी के रेट्स भी काफी कम कर दिए। मुझे याद है कि काफी चीजों के रेट 30% तक हुआ करते थे। आज वो सारे रेट्स 18% हो गए। कॉस्मेटिक्स हो गया, आपके शैम्पू हो गया, आपके व्हाइट गुड्स हो गए, सारी चीज़ों जो पहले 30% के रेट्स पे चलती थी, आज 18% हो गई। देयर आर मेनी ऋषि बट निर्मला सीतारमन जी हैज़ ऑलवेज़ बीन ब्लेम्ड कि भई जो डिफेंस की स्पेंडिंग है, जो डिफेंस के लिए बजट है, दैट इज़ नॉट बीन इनफ। हम बहुत कम स्पेंड करते हैं अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, ड्रोन्स के लिए और ऐसी फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए व्हिच इज़ वेरी नीडेड या बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है इसमें वॉरफेयर के लिए। जी। आई डोंट नो आपको ये सब बातें कौन बता रहा है और कौन बोल रहा है। वी हैव द 4th लार्जेस्ट डिफेंस बजट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। आप चेक कर लो, मतलब यू सिंपली गो एंड गूगल इट ऑफ। 4th लार्जेस्ट डिफेंस बजट है। एक जमाना था 2013-14 में जब मनमोहन सिंह जी की हमारे पास रसद तक नहीं था। पीके एंटोनी साहब जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलते थे कि हमारे पास तो भैया बारूद ही नहीं है, हमारे पास राफेल के लेने के लिए पैसे नहीं है। दिस इज व्हाट ही हैज ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। आज हम 36 लेकर आ गए, आज हम सबमरीन्स भी बना रहे हैं, आज हम पूरा का पूरा एमिशंस बना रहा है में। वी मेकिंग एवरीथिंग मेड थिंग्स आर राइट नाउ। तो आप सोच सकते हो हमने कितना पैसा बचाया। अब आप बोल रहे हो कि भाई उस समय तो जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से तो ज्यादा था। तो एक तो आपकी जीडीपी बढ़ गई, सेकेंडली आपने एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, आप वाला बजट आउट कर दिया। तो मिडिल मैन को आउट होने के बाद वो बजट डायरेक्ट आप कंपनीज को देते हो, कंपनी को बुलेट प्रूफ जैकेट बना डायरेक्ट ऑर्डर देते हो, डायरेक्ट बुलेट प्रूफ लेते हो। मिडिल मैन आउट हो गया यहाँ से। सब जो टेंडरिंग होती है बेस आप मैन था वो पार्ट कर दिया, वो पैसा कंपनी ड्रोन भी बन रहे, सब कुछ यूज हुए हैं अभी में। तो ये सारी चीजें बन रही। वी हैव अ बेटर इक्विपमेंट नाउ, वी हैव अ बेटर फैसिलिटीज नाउ। हम बेटर फैसिलिटी दे रहे हैं अपनी मिलिट्री ऑफिसर्स को और उनकी चीजों को। तो आप देखो कि हम विद कम बजट में हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और प्लस हमारा बजट कम भी नहीं है। हम 4th लार्जेस्ट स्पेंडर है मिलिट्री के राइट नाउ। So that you can easily go and verify in with the Google and with other sources, क्योंकि आजकल तो सब कुछ आपको वेरीफाइबल हो जाता है। तो हमारा कोई भी बजट कम नहीं हुआ है, हमारा कहीं भी कहीं कुछ नहीं है। वी आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग देयर। तो हमारा व्हाट आई से इज दैट वी आर मेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। और अभी आप देखे होंगे कि पूरा का पूरा डिफेंस कॉरिडोर बन गया आज के डेट में। यूपी में चले जाइए, आप बैंगलोर में चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, आप क्या नाम है, आप साउथ में चले जाइए, हर जगह डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कंपनीज आ रही है और वी आर गिविंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर बजट हैज बीन स्पेंड ऑन द इंडियन कंपनीज। हम जो स्पेंडिंग करते हैं वो इंडियन कंपनीज को देते हैं, पहले वो फॉरेन कंपनीज को जाती थी। तो फॉरेन कंपनी वाले वो बोफोर्स वाले मिडिलमैन पैसा खा लेते थे। आज देयर इज नो मिडिलमैन, हमारे इंडियन कंपनीज आर गेटिंग बेनिफिट। हमको हमारा सामान मिल रहा है एट अ वेरी चीप रेट and at a very good quality rates. So the quality is good, the rates are good, and we are promoting Make in India defense products in India. कहीं ऐसे ही तो नहीं है जो मिडलमैन, जो फ्रस्ट्रेटेड मिडलमैन एंड सैडली टू से सम ऑफ देम कम फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, इन लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है, इसीलिए इन्होंने ये लोग भी एक्टिव हो गए हैं जब अभी इंडिया पाकिस्तान चल रहा है। दे आर गिविंग सम वेरी डूबियस स्टेटमेंट। आई एम बीइंग वेरी केयरफुल रीडिंग दोज लाइंस बिकॉज इन लोगों की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको देशभक्ति का तो नहीं कहा जा सकता है। जी। नहीं, ऑब्वियसली दीज आर द पीपल हु यूज्ड टू हैव द मलाइज। वो पूरा मलाई खाते थे, वो अप्रूवल देते थे कि भैया ये मिसाइल खरीद लो या ये ले लो, ये युद्धपोत जाकर खरीद लो। वो लोग कुछ मैं आपको बताया यूपीए के टाइम उन्होंने रशिया से रिफर्बिश प्लेन एरिया ये व्हाट यू कॉल वॉरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था। वो एकदम मतलब पुराना वॉरक्राफ्ट, उसको रिफर्बिश कराने गए थे, हनी ट्रैप हो गए थे सबके सब। और वो हनी ट्रैप होने के बाद उन्होंने सब कुछ अप्रूव कर दिया और देश को $4 बिलियन का नुकसान हुआ। और $4 बिलियन में हम वो सेकंड हैंड एकदम फालतू सा उठा करके सामान लेकर आए, क्योंकि कुछ जो लोग थे, करप्ट लोग थे, जो करप्ट मिलिट्री ऑफिसर्स थे और करप्ट
डिफेंस ऑफिसर्स थे, दे वर इन्वॉल्व्ड इन दैट हनी ट्रैप। तो ऑब्वियसली उनके पेट पे लात पड़ेगी तो वो तो भाई कोई अच्छी बात तो बोलेंगे नहीं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना, हमारी डिफेंस में कमी नहीं है, हम मार रहे हैं लोगों आज पाकिस्तान के, आप सोचिए रडार्स को हमने धोखा दे करके 24 मिसाइल दागी और सारे वो मतलब निशाने मारा विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी। हमारा एक आदमी नहीं मरा, हमारा एक प्लेन नहीं गया, हमारा एक पायलट नहीं इजेक्ट हुआ। So you can see the kind of precision we are having, the accuracy we are having, the kind of quality products using the drones which we are talking about। वो 100 किलोमीटर की रेंज है, वो जाता है सीधा मिसाइल की तरह जाता है, उड़ा देता है मतलब टारगेट को। एंड व्हाट यू कॉल डिस्ट्रक्टिबल ड्रोन, हमारे बहुत कम पैसे लगते हैं, हमको उसमें पायलट भी नहीं डालना पड़ता कि हम पायलट डाल रहे हैं, पायलट कहीं कुछ कुछ हो गया, पकड़ा गया, कुछ हो गया, वैसा भी कुछ नहीं। तो दिस इज द थिंग्स व्हिच यू आर हैविंग। तो obviously people with the vested interest जिनको मलाई नहीं मिल रही है, जिनको दाल नहीं कर दी है, they will come and they will say things about this, but we are the fourth largest spender in the military। अगर हम डिफेंस में स्पेंड नहीं करते तो फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड कैसे होते हैं आज के डेट, बताइए मुझे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जस्ट टू अपडेट माय व्यूअर्स, कल रात को श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल फलौदी, उत्तरालई एंड भुज, इन सारी जगह पे पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी, जो इसको हमने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज़ किया है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन ऋषि, डू यू थिंक दिस इन्वेस्टमेंट दैट निर्मला मैंने सुना निर्मला सीतारमन वाज़ वेरी फोकस्ड कि भाई हमें अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, शी इज़ बीन वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इन्वेस्टमेंट इन दोज़ एरियाज़ एंड द लेटेस्ट अपकमिंग लेज़र टेक्नोलॉजीज़। जैसे आयरन डोम होता है इज़राइल के पास कहा जा रहा है, उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुई थी। जी। नहीं देखिए, दे आर वेरी क्लियर ऑन दोज थिंग्स कि वो हमें अपनी एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है और वो कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा वो सारी चीजें भी हुई है, जो जितनी भी मिसाइल्स है वो हमने डेवलप की है, अग्नि से लेकर के ब्रह्मोस मिसाइल सारी वो हमारी इंडिया की डेवलप की हुई है, हमने कोई इम्पोर्ट नहीं की है। सो ओनली इवन वी आर डेवलपिंग तेजास, ओनली इशू है हमारे इंजन्स को भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में। वो भी अगर बन जाएगा तो हम वी डोंट टू इवन बाय राफेल्स आल्सो, तो हम हमारे पास आएंगे। बट अब ये जो वॉरफेयर है ना, मुझे नहीं लगता ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉरफेयर रहेगा कि एयरक्राफ्ट एयर लेकर जाइए अटैक कर दीजिए। अब ये पूरा ड्रोन वॉरफेयर रहेगा और एक ड्रोन विल बी एनफ टू, एक आपका सोच लीजिए 1 लाख रुपए का ड्रोन है, उसमें आपने वॉरहेड फिट करके आप भेज दिया, वो वहां के वो 1000 करोड़ का टैंक उड़ा सकती है वो ड्रोन। हमें लगता है कि ये लो कॉस्ट वाली जो अभी ऑप्शंस आ रहे हैं ड्रोन्स के, वो ज्यादा भी बेटर होंगे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द यूक्रेन एंड द रशिया। मतलब रशिया को जो ड्रोन रशिया के पास है, दे आर वो पूरी नेटो की मतलब जो फोर्सेस है उसको एकदम उड़ा के रख दी है, बिकॉज वन ड्रोन इज एनफ टू किल वन बिग टैंक आउट देयर। तो obviously उनको ये लग रहा है कि अब वॉरफेयर इज मोर एडवांस, मोर कन्वेंशनल। अब 3-4 लेयर पे वॉरफेयर होती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, एक अपने जो हैकिंग वगैरह होती है वो होती है, थर्ड फाइनेंशियल वॉरफेयर होती है which we are doing on पाकिस्तान राइट नाउ, और तीसरी जो वॉरफेयर होती है वो अभी ड्रोन वाली वॉरफेयर हो रही है। तो हम सब में अभी आगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में भी वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई जब थिंक आप वी डोंट हैव टू वरी जब आप एनीथिंग। ड्रोन्स की बात करते हैं ऋषि, तो मुझे याद आता है कि पाकिस्तान बड़ा उछल रहा था कि उनको टर्की से ड्रोन्स मिल रहे हैं, वो कहाँ गए? वो हैं या मतलब निपट गए वो सारे? जी। मुझे तो लगता है आज ही वो काफी न्यूज आ रही थी कि उनको लाहौर के बेसिस से कुछ पटाखे फूटे हैं। तो लोग तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की थी और बेसिकली वो ड्रोन उड़े नहीं, वहीं फट गए थे। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट चाइना के प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जो रेडार लेकर आए वो रेडार फेल हो गया इंटरसेप्ट करने में। टर्की से वो ड्रोन लेकर आए तो वो ड्रोन उड़े नहीं, वहीं फट गए, उनके घर पे ही फट गए। तो दे डोंट हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट। यू कैन इमेजिन, अभी बीच में आपको याद होगा साल भर पहले हमारी एक ब्रह्मोस की टेस्टिंग हुई थी, वो ब्रह्मोस की मिसाइल चली गई थी उनके अंदर, 136 किलो के अंदर चली गई थी पाकिस्तान, उनको पता तक नहीं चला, उनको लगा कोई अर्थक्वेक आया है। और बेसिकली हमने उनको बताया कि गलती से चले गई है, सॉरी बोल रहे हैं हम लोग, और अगर आपका कोई नुकसान हुआ तो हम पैसा देने के लिए भी तैयार है। दिस इज हाउ द थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ। जी, लास्ट क्वेश्चन ऋषि,
एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है फाइनेंसेस का, क्योंकि देखिए चाणक्य कह गए हैं कि चोकिंग द एनिमी इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू इवन स्टार्ट द वॉर। तो हमने इनके फ्यूल और बाकी सारी चीज़ें रोकी, बट व्हाट अबाउट द फंडिंग कमिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस? जैसे आईएमएफ से पैसे हो गए, वर्ल्ड बैंक से पैसे हो गए, डब्ल्यूटीओ से पैसे हो गए, यूनाइटेड नेशन से पैसे हो गए। ये पैसे क्या निर्मला सीतारमन जी रोक पाएँगे? बिकॉज़ गई तो हुई थी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में। I think 2 or 3 days back. The day Operation Sindoor happened, if I'm not mistaken, is the day she was in I think Kuala Lumpur, Asian Development Bank की मीटिंग के लिए। पाकिस्तान की फंडिंग रोकना was one of the priority agendas going there। जी। देखिए, हम तो अपनी कोशिश कर रहे And हैं getting them आईएमएफ listed in को the भी। FATF also। जी। नहीं, एफएटीएफ में भी काम है, मुझे लगता है वो रेल लिस्ट ऑलरेडी है ही और वो फंडिंग तो रोक ही रहे हैं। इनफैक्ट अभी आपने देखा भी होगा कि वो टेररिस्ट जो मरे, उनके फ्यूनरल में मिलिट्री वाले थे। उनको बेसिकली फ्लैग्स लगा करके उनकी कॉफ़ी पे लगाया गया था। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हमारा कोई लेना-देना नहीं है, हम तो कोई टेरर को करते नहीं है और एक तरफ आप सारे जितने भी डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको आप एक स्टेट फ्यूनरल दो। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी दिखती है। सेकेंडली, ये जो इंडिया इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि आईएमएफ वगैरह से कहीं भी से भी फंड नहीं मिले। लेकिन अगर सपोज़ ये चाइना के प्रेशर में आईएमएफ ने दे दिया, तो दे दिया दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये पैसा बेसिकली वो लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम पैसा तो देखिए इनका मिलिट्री वाले खा जाते हैं, ऊपर वाले करप्शन में खा जाते हैं, सारे बिलियनियर्स बने हुए हैं। इनसे पहले वाले जो जनरल थे साहब, मुनीर साहब से पहले, उन्होंने अपना ऑलमोस्ट 3-4 बिलियन डॉलर कमा लिया, वो लंदन शिफ्ट हो गए। मुनीर साहब भी अपने हिस्से का पैसा कमा लेंगे, शिफ्ट हो जाएँगे बेसिकली। तो बेसिकली ये पैसा कोई पाकिस्तान की मिलिट्री को भी नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिल रहा है। ये पैसा ऊपर का ऊपर गायब हो जाता है। So basically, we don't have to worry about that money because that money is not going in the right places. That money is being siphoned off by all the just the military people, and then they relocate themselves outside of India, outside of Pakistan. So this is what they're happening. हमें कोई टेंशन नहीं है, हम इनको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे बिकॉज़ पानी हमारे हाथ में आ गया अभी। हम धीरे-धीरे हम ये वाटरवेज़ भी ले लेंगे, इनके साथ इनकी नेवीज़ में कोई दम ही नहीं है। हम जब चाहे तब अरेबियन सी बंद कर सकते हैं। तो वी कैन डू एनीथिंग व्हिच इज़ पॉसिबल राइट नाउ। तो वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट। आप देखो विदिन 2-3 महीने के अंदर-अंदर ये आपको डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच। इस वाले एस्पेक्ट पे कोई देख नहीं रहा है फाइनेंसेस के, हर किसी को अभी ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं, मिसाइल्स नज़र आ रही है। कहाँ पे कौन-सा एयरपोर्ट उड़ा, क्योंकि लाहौर और कराची एयरपोर्ट पे मैंने सुना है बहुत बड़े धमाके हुए आज। एंड रावलपिंडी इज़ आल्सो देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट कायूमबाद, बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर आज ड्रोन अटैक हुए हैं। बट फाइनेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो सप्लाई, चाहे आपको वो अटैक करने के लिए चाहिए हो या फाइनेंशियल वॉर, क्योंकि इस पूरा मकसद इस वॉर का, ये जो आसिम मुनीर ने बेवकूफ़ी से शुरू किया है, इज़ बेसिकली टू एंटेंगल इंडिया इन वॉर सो दैट हमारी ग्रोथ ना हो। अदरवाइज़ चुपचाप चल रहे थे, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से आप वापस आ गए थे, बाहर आ गए थे। यू कुड हैव ईज़िली जस्ट वेटेड फॉर कपल ऑफ इयर्स फॉर द थिंग्स टू कूल डाउन और अपना आप रीबिल्डिंग ऑफ द नेशन यू कुड हैव स्टार्टेड, थिंकिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड। बट नहीं, आपको तो हिंदू-मुस्लिम करना था, आपको कश्मीर करना था, आपको वही रोना-रोना था जो आप पिछले 70-75 सालों से कर रहे हो। दे स्टार्टेड अ वॉर ऑन द इंस्टिगेशन, या फिर उन्होंने ना जैसे माचिस की तीली, लिलीपुट आर्मी, एसपी सिंह जी सर ने बड़े अच्छा, सिन्हा जी ने एक बड़ा अच्छा टर्म दिया हुआ है चाइनीज़ को, लिलीपुट आर्मी ने एक उधर से दिया कि भई इनको वॉर में उलझाओ। तो इस बार वॉर भी ले लो, मज़े भी ले लो, पर उसके लिए एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है पैसा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, जिसकी वजह से ये वॉर शुरू किया गया, जिस रीज़न की वजह से, इज़ द फाइनेंस। वो फाइनेंसेस मेंटेन रहे, वो चीज़ हमारी इम्पैक्ट ना हो। दैट आई थिंक द एंटायर टीम डिजर्व्स अ स्पेशल क्रेडिट, बट निर्मला सीतारमन जी इज़ रियली डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क ऑन दैट साइड। Definitely under the leadership of Prime Minister Modi, but she is doing a fantastic job. ये जो पैसा लग रहा है ये वॉर में और ये सारी मूवमेंट्स में, it doesn't happen, हवा में नहीं होता है। ये इसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, एंड दैट शी इज टेकिंग केयर वेरी वेल। एंड ऑब्वियसली द इकोनॉमी इज ऑन बूम, इट इज नॉट ऑन डाउनफॉल, लाइक जैसे आज बंद हो गया ना कराची एंड बाकी सारे उनके जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, दे हैव बीन पुट ऑन होल्ड। वैसी सिचुएशन नहीं है हमारी, सो वी आर रियली ब्लेस्ड इन दैट वे दैट वी हैव अ वेरी गुड लीडरशिप। ऋषि, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन अ कंक्लूडिंग नोट? जी। नहीं, देखिए वी हैव बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ और हम बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएँगे। हमारे पास $700 बिलियन रिज़र्व्स है, हमारे पास ग्रोथ है, हमारी कंपनीज़ अच्छा कर रही है। वी हैव द लार्ज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट
नेटवर्क राइट नाउ, थर्ड लार्जेस्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न्स हम क्रिएट कर रहे हैं आज के डेट में। वी हैव नथिंग टू वरी, वी हैव अ सो बिग ह्यूज फोर्स, $120 बिलियन का रिपैट्रिएशन मनी आ रहा है। वी हैव एवरीथिंग, our stability, finances are stable, our taxation is very stable, we have a visibility in our growth rate, 6% का हमने continuous growth rate दिया है, we have become the fastest growing economy right now, for last 4 years, continuous 4 years, consecutive years. So obviously that एक visibility मिलती है इंडिया से। और जैसे जैसे मुझे लगता है कि अब यूएस को भी अब इंडिया की जरूरत है, दैट इज द रीजन बाय बार हम बोल रहे हैं कि भाई हम इंडिया से एफटीए बहुत जल्दी देना चाहते हैं, और ये एफटीए भी बहुत अच्छा होगा, इंडिया के फेवर में होगा। तो जिस दिन ये एफटीए भी होता है, which will be in a very very favorable terms for India, तो आप सोच लीजिए इंडिया विल बी इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, और ऑलरेडी इंडिया एक डिफरेंट लीग में जा चुकी है। इंडिया इज कंप्लीटली इन अ डिफरेंट लीग, और यूएस भी उसको एक्नॉलेज कर रही है, बड़े जितने भी पावर एक्नॉलेज कर रहे हैं। आप देख रहे हो चाइना भी ओपनली नहीं आना चाहती है पाकिस्तान के सपोर्ट में, वो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, साइड हट गए। सो यू कैन जी, सी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो ड्यूरिंग द टॉक मुझे अभी जस्ट स्ट्राइक की, एंड आई वुड जस्ट लाइक 30 सेकंड्स ऑन दैट। आपने नोटिस किया कि वी आर आल्सो यूजिंग अ फाइनेंशियल माइट एज़ अ वेपन, क्योंकि जिस रात को हमने ये करना था ऑपरेशन सिंदूर, उससे रात को 1:07 पे शायद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, और उसी रात को आई थिंक शाम को 6-7 बजे इंडियन टाइम हमारा एफटीए साइन हुआ यूके के साथ। अब ये इसको मैं कोइंसिडेंस तो नहीं बोलूँगी, इसकी टाइमिंग बहुत क्रिटिकल थी। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, मैं ये मानती हूँ, वो हुआ, या फिर ट्रम्प के साथ में, यूएस के साथ में हमने बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स को 100% टैरिफ वेव ऑफ कर दिया है। मतलब उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा जब हम उन्हें इम्पोर्ट करेंगे। सो वी हैव यूज्ड आवर मार्केट एंड आवर फाइनेंशियल माइट आल्सो एज़ अ वेपन इन दिस वॉर। जी। नहीं, हमने वो एफटी अगर आपने देखा होगा तो हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया, 2-4 चीजों पे हमने छोड़ा है, बाकी काफी चीजों में उनसे भी छुड़वाया है। जैसे टेक्सटाइल वगैरह जो हमारे सबसे लेबर इंटेंसिव है, उसमें हमने बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल गया है, जो बांग्लादेश को मिलता था, जिसके कारण हम डिसएडवांटेज में हो जाते थे। आज हम बांग्लादेश से बेटर टर्म्स में आ गए, तो ऑब्वियसली हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जा फार बेटर हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर पाएगी जो पहले वो नहीं कर पाती थी और बांग्लादेश कर पाता था। तो मुझे लगता है कि सब रकम से वी आर गेनिंग मोर पावर एंड मोर डोमिनेंस। ये एक साइज जब आ जाती है ना, वो साइज के बलबूते पे आप काम करते हो, आप अपनी बैलेंस शीट को लीवरेज कर रहे हो। आज के डेट में इंडिया अपनी बैलेंस शीट को अपने डिप्लोमेसी में लीवरेज कर रही है कि बॉस हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमसे धंधा करना है तो आजा, बैठ और ये टर्म से और ये सब फालतू लोगों से बात मत करो। दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग राइट नाउ। सो बॉस एवरीबडी वांट्स अ इंडियन मार्केट, 150 बिलियन 150 करोड़ का मार्केट है, 150 करोड़ के यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट कोई छोड़ना नहीं चाहता है आज के डेट में, ग्रोथ इसमें है। सो वो मार्केट को चाहते हैं, एंड दे आर रेडी टू गिव ऑल द कंसेशन, whether it's a diplomatic concession, whether it's an international concession, whether it's a financial concession, or whether it's a geopolitical concession. And that is the reason किसी भी बड़े सुपर पावर ने पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट किया। उसको लगता है ये भिखारी को सपोर्ट करके हम इंडिया को क्यों एंटागनाइज करें, हम इंडिया के फेवर में रहेंगे, हमें फायदा इंडिया पहुंचाएगा। ये इसको तो चलिए कभी कुछ दया आएगी तो $2-4 बिलियन ऐसी भीख में दे देंगे जिससे भूखा नहीं मरे। दिस इज द बेसिक फीलिंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इनफैक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी छोड़िए, इनके खुद की कम्युनिटी में मुस्लिम जो कंट्रीज है उसमें ये वाली फीलिंग है। ये जाते हैं सऊदी अरेबिया में और यूएई में, तो इनको रिसीव एकदम छोटा मोटा कोई आदमी आता है, या शायद कभी कोई आता भी नहीं है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहां का जो टॉप होता है, टॉप पर्सन होता है, वो आता है उनको रिसीव करने। तो यू कैन सी द बिग डिफरेंस which India is exhibiting and the Pakistan is exhibiting। मतलब कंपेयर भी करना इंडिया और पाकिस्तान को, मुझे लगता है इंडिया की इंसल्ट है राइट नाउ। इंडिया शुड बी पाकिस्तान शुड बी बेस्ट कंपेयर टू बांग्लादेश, नॉट विद which is a 15 टाइम more bigger economy which India is। इंडिया को कंपैरिजन करना है अपने आप को जर्मनी से, जापान से, चाइना से, यूएसए से। वी आर इन दैट टॉप 5 लीग राइट नाउ। We don't need to compare this lesser mortals like Pakistan right now। राइट, राइट। थैंक यू सो मच ऋषि फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ स्टडी, लॉट ऑफ इन डेप्थ एनालिसिस टू कम एंड प्रेजेंट हियर। तो और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।